को कराया जा रहा है, क्यूरी क्वेश्चन हो वो भी डालिए। क्यूरी क्वेश्चन सेशन को शुरू हम लोग कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सविर्दं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परविंदर जी, जी सर। तो अब हम लोग क्यूरी क्वेश्चन सेशन को शुरू करते हैं और इसमें जो कुछ भी भाई बंधुओं का क्यूरी क्वेश्चन हो ग्रुप में डालेंगे और हाँ जी। इसको युद्ध स्तर पे इस अभियान को, जो स्वास्थ्य क्रांति अभियान जो अपने न्यूरोथेरेपी परिवार से चलाया गया है, उसको युद्ध स्तर पे यादगार 2025 को न्यूरोथेरेपी का यादगार समय के रूप में, यादगार 2025 के रूप में, न्यूरोथेरेपी वर्ष के रूप में लोगों को मनाए। ऐसा हम लोगों को पुरजोर कोशिश करना है, चारों ही तरफ से सब लोग को मिलकर, पूरे परिवार, न्यूरोथेरेपी परिवार मिलजुल के। कोई कुछ लिख रहे हैं, किसी का क्यूरी आया है परविंदर जी? जी सर, अनिल सर भट्टाचार्य जी माई का है। वाइफ इज हाँ जी। इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूरोथेरेपी कैन। आप अपने नियरेस्ट जो भी, जिनका भी पॉइंट क्लियर है वो लोग प्रोवाइड सबको कर दिया गया है, सब लोग चलाएंगे। जहां भी नियरेस्ट हो वहां 1 महीने का ऑफलाइन स्टार्टिंग में और 1 महीने का ऑफलाइन एंडिंग में करें और 10 महीने ऑनलाइन। परविंदर जी मेरे सहयोग से, नीरज जी के सहयोग से, चिन्मय जी के सहयोग से 10 महीने का ऑनलाइन क्लास पूरा किया जाएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसमें जो खर्च आएंगे वो खर्च से स्टूडेंट से लेने हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं लेने हैं। ज्ञान देने के बदले कुछ भी नहीं लेने हैं। क्यों परविंदर जी? जी सर। यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी का मैसेज यही है ना? जी सर, जी सर। तो इसके लिए जो है अनिल भटेजा सर क्वेश्चन जो किए उसका आंसर दिए, बाद बाकी क्वेश्चन है तो उसको आप डालें, देखते हैं। किसी भाई बंधु का कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो हैंडिज करें, और नहीं तो ग्रुप में कोई क्वेश्चन बाकी रह गए हो तो उसको लेकर के हम लोग शुरू करें। जी, हैंड रेस कर लीजिए सभी, जिसका भी क्वेश्चन होगा उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। हाँ, हैंडिज कीजिए। अभी कोई किसी का हैंडिज नहीं है? जी सर। रमेश जी का है। किसका? रमेश चंद जी। सर हाँ जी मैं रमेश चंद हूँ, दिल्ली से। जी जय जी। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरे लेफ्ट फेस में ना करंट लगने लग गया 4-5 महीने से, और थोड़ा ऐसे हाथ लगाता हूँ, कभी इधर लगा, लेफ्ट में लगता है करंट, ऐसे कभी लगाता हूँ, कभी नहाते वक्त, कभी ऐसे, कभी तो करंट ट्राइजेमिनिया न्यूरोलॉजिया हो गया शायद। ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? करने में भी दिक्कत आती है। हाँ जी, ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं कुछ? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? जी जी सर। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? नहीं सर, ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का ले रहा हूँ। देखिए गुरु जी जो हम लोगों को, हमको, आपको, सबको जिस तरह के घोड़े बना रहे हैं ना, दुनिया का कोई भी साइंस इतना बड़ा घोड़ा नहीं बना सकता है। इसलिए अगर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, अगर न्यूरोथेरेपी रूपी वैदिक ग्रंथ को आप ग्रहण कर लिए तो समर्पित भाव से उसको लीजिए और दुनिया को भी दीजिए। इतना चमत्कारिक भला होता है, हो रहा है, होगा ना, कि फिर सपनों में यह दुनिया जो है नहीं सोचा होगा कभी कि इतना बड़ा चमत्कार भी स्वास्थ्य जगत में हो सकता है भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी से। ये रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं मानिएगा, कभी बुरा नहीं मानना है, बुरा लगा हो तो। क्योंकि हम सब भाइयों को कहते हैं कम से कम फेयर हो जाइए, समर्पित हो जाइए। क्योंकि इससे बड़ा डॉक्टर लाजपत राय मेहरा
गुरुजी से त्याग पुरुष अब तक तो जन्म कोई नहीं लिया है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी इतना त्यागी पुरुष जन्म नहीं लेगा। फिर नहीं राम जनकपुर जइहे वाला एक कहावत है ना, फिर इस धरती पे इतना विशाल हृदय वाला और इतना त्यागी पुरुष, मानव महापुरुष अब तक तो नहीं है, और उम्मीद है कि होंगे भी नहीं। इसलिए उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रार्थना है कि आप लोग उन चीजों को, ये सारा आईवी सेट जो भी है, आज के आज अभी आप ट्रीटमेंट लीजिए और निकालिए। आप थोड़ा सा अपना और बताइए फीडबैक क्वेश्चन कि शुगर बीपी के पेशेंट आप हैं कि नहीं? नहीं सर। शुगर बीपी कुछ भी नहीं है? नहीं सर। जीप दिखलाइए एक बार। परविंदर जी, हाँ जी। इनके रिपोर्ट में आए या ना आए, हमें 100% ये हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट लग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इनको आप आइए, उनका फोटो किधर गया? जी सर। तो आप अभी कोई ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का नहीं लिए? सर मुझे खुद ही लेना पड़ेगा, न्यूरोथेरेपी का कोई है नहीं देने वाला ट्रीटमेंट, तो इसलिए मैंने खुद ही मैग्नेट लगा लिया है एक्यूप्रेशर की ना सर। कोई बात नहीं, मैग्नेट लगा ली, अच्छी बात। आप मैग्नेट को अभी उतार दीजिए और 10 पेन इंटू 3, जी सर। 10 पेन इंटू 3, 60 TF गॉल लीवर इंटू 3, ऑल 3 जी साइड, जी 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, जी 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, जी 6 गैस आई। जी सर। और गर्दन दिखाइए आप, गर्दन। फोर थायराइड। ये 12-14 मिनट का ट्रीटमेंट है, आप लीजिए, तब तक हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। थैंक यू सर। ये मैग्नेट उतार के लीजिएगा, हाँ ठीक है सर। क्योंकि मैग्नेट भी वहीं पंच करता है जी जहां पे हम लोग डायरेक्ट पंच करते हैं। जी सर। इसका प्रेशर सूक्ष्म रूप में लगातार होकर के कभी कभी किसी किसी डैमेज नर्व को प्रभावित भी कर देता है, लेकिन गुरुजी के जो न्यूरोथेरेपी से हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं वो किसी नर्व को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सरे गले नर्व में भी प्राण वायु रिलीज करा देता है। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी का नाम लेके लीजिए, फिर आकर के हम उम्मीद यही आपसे करेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर से जरूर आके अभी फीडबैक देंगे जो भी होगा सो। सर सोने से पहले लूंगा ना, अभी तो आपकी क्लास अटेंड करनी है सर मुझे। नहीं, क्लास अटेंड करे में क्लास को अभी आप रिकॉर्ड सुनते रहें और वो भी लेते रहें, दोनों काम हो सकता है। ठीक है सर। स्टार्टिंग में 5-15 5 ले लें तो ज्यादा अच्छा है। जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू सर। ओके, फिर अगले क्लास अगले पॉइंट्स पे हम लोग जाते हैं। अगले हैंड इच किसी भैया का है तो? जी सर, नेक्स्ट है अनिल भटेजा जी। हाँ सर। नमस्कार सर। सबों को टाइम टाइम 2 मिनट ही रहेगा। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मेरी वाइफ इंटरेस्टेड हो गई हैं इसको सीखने के लिए, और तो पूरा बस मतलब सारा ढंग से देखिए, सीखना जितना चाहती हैं जितना और ओपन सर्टिफाइड। जितना ओपन गुरुजी थे उतने ही ग्रुप हम लोग, उतने ही मतलब फ्री इस ग्रुप को भी हम लोग चाह रहे हैं चलाना और चला रहे हैं। फ्री माइंडेड हो कि गुरुजी जैसे हम लोगों को समर्पित किए, वैसे ही ये हरि सब जानता है गुरुजी ग्रुप का भी सोच है, संकल्प है कि फ्री माइंडेड हो के हम लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए बांटते रहें। तो इसमें सोचना ही नहीं है, आपके पास में जो भी उस टाइप के इस ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके पास जाकर के आप 1 महीने का पॉइंट्स अप टू डेट कराइए, और क्लास से यहाँ से जुड़े हुए हैं, फिर आपको नया जुड़ना नहीं है, यहीं पे सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे और सारे ही चीज यहीं से प्रोवाइड होते रहेंगे, और वो क्लास वहां लें। और सर वो 10 महीने कुछ पॉइंट तो उनको आते हैं, वो मुझे भी देती रहती हैं, वो कुछ पॉइंट तो उनको ऑलरेडी सिखा रखे हैं। मैं कुछ और पॉइंट जो हैं बाकी मैं सिखा दूंगा उनको, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल तो मैं कर लूंगा उनके साथ।
फिर भी थोड़ा सा किसी ऑथेंटिक जगह पे आप हस्बैंड देव है ना, इसलिए इसलिए किसी भी थेरेपिस्ट के पास अगल बगल में और कोई है ना आपके? हाँ है, वो तो देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात हाँ, जो इस ग्रुप से रिलेटेड है, जिनका पॉइंट से कंफर्म है हम आप कि उनका पॉइंट कंप्लीट हो गया हुआ है, लगभग जो 1 साल से हैं, हमें उम्मीद है कि उनका पॉइंट से शायद अब गड़बड़ नहीं होगा। क्यों प्रविंदर जी? जी सर। जो भी बंधु भाई बहन हमारे 1 साल से लगे हुए हैं, अभी उनके पॉइंट्स पे डाउट हम लोग कर सकते हैं क्या कि पॉइंट्स अभी भी उनके क्लियर नहीं होंगे न्यूरोथेरेपी के नहीं सर, केमिकल नहीं, पॉइंट? बिल्कुल। तो इस ग्रुप से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति इस अभियान में शामिल होकर के और गुरुजी के जन जन तक पहुंचाना है वाले संकल्प को पूर्ण सर। करने मैं के लिए वही कह रहा हूँ, पॉइंट मैं सिखा ही दूंगा ना उनको। जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो तो आपके यहाँ से ग्रुप में करती रहेंगे ना, बिल्कुल ऑनलाइन। बिल्कुल, वो होते रहेगा, जो अभियान चल रहा है वो होते रहेगा। एक और हाय हेलो दिस डेट फलना चिलना के लिए और सार्वजनिक ग्रुप, एक हमारे स्वास्थ्य महाकुंभ में जो ग्रुप बनाया गया था, उस ग्रुप को जनरल पब्लिक सेवा से लेके और जनरल न्यूरोथेरेपी के अपने सारे ही नॉलेज को मतलब पक्का करने के लिए उस ग्रुप को ओपन कर दिया गया है। आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व होकर के ओपनली समाज सेवा कर सकते हैं और गुरुजी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना नाम एड्रेस कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये डालते हुए उस क्यूरी क्वेश्चन सेशन में पब्लिक को सेवा करें। वो पब्लिक स्टेज एक बनाया गया है, जिसका आप लोगों को शायद सब लोगों के पास लगभग लिंक होगा ही, नहीं लिंक होगा तो उसको शेयर कर दिया जाएगा। उसमें वो जनरल है, उसमें जो भी है सब चीज डालिए आप लोग, और सब चीज डाल करके और दुनिया को जनाना है न्यूरोथेरेपी क्या है, और जो भी क्यूरी क्वेश्चन चाहे हेल्प लेना चाहे पेशेंट गण, उनका मदद करना है। उसमें थेरेपिस्ट ही नहीं, आम आवाम के लिए वो ग्रुप फ्री कर दिया गया है। ठीक है सर, ये थैंक सब यू। ये सब गुरुजी के 2025 का जो क्रांति अभियान है, इस क्रांति अभियान के तहत हम लोग सारा ही चीज किए जा रहे हैं, जो गुरुजी का अपना अभियान होगा। और ये अभियान हमें उम्मीद है कि महापरिवर्तनकारी अभियान होगा, जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा मानव चिकित्सा जगत में। ऐसा अनुमान अभी का ही जो रुझान आ रहा है उससे लग रहा है और उससे मिल रहा है। यानी सब लोग संकल्प कर लीजिए कि हम पेशेंट भले ही 2 देखें, लेकिन 100-200 लोगों को न्यूरोथेरेपी कान में जरूर भेजेंगे। न्यूरोथेरेपी हम जो भी मिले उनको एक शब्द न्यूरोथेरेपी का बोल के ही हम अपना परिचय करें या कुछ भी करें, या एक शब्द मिले तो एक शब्द नहीं तो 100 शब्द बताने की जरूरत पड़े तो 100 शब्द बताएं उसको। यानी पर डे अभियान स्तर पे इसको जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को पूर्ण करना है। गुरुजी के 2025 को संकल्प दिवस के ऊपर के रूप में हम लोग मनाएं और युद्ध स्तर पे काम करें। ठीक है, तो जी बटेजा सर। साहब आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप कीजिए। हम लोग हैं और रहेंगे, जी लगे सर। हैं लगे रहेंगे। हम सब लोग मिलके, आप हैं हम हैं फलाना सब लोग, बहुत अच्छा बहुत प्यारा समय आ रहा है और बहुत प्यारा कार्यक्रम भी शुरू हो जा रहे हैं। गुरुजी खुद शुरू कर रहे हैं, बस श्रद्धा भक्ति भाव बना के रखें हम लोग गुरुजी के प्रति। गुरुजी अपना काम खुद अपनी गाड़ी को भगाते रहेंगे तेजी में। जी सर, धन्यवाद। बहुत सारे काम बिन सोच विचार के अटेंडम हुए जा रहे हैं, बिन प्लानिंग के ये प्रोग्राम कल बने और 7-8 एडमिशन कैसे हो गए कितने क्विक में, समझ भी नहीं आया, हमारे समझ से परे हो गया कि ये कैसे हुआ चमत्कार 1 मिनट में। मतलब आधे घंटे के अंदर में 8 एडमिशन कल हुआ और 2-3 फॉर्म आज जमा हुए हैं, यानी 10-11 लगभग पूर्ण हो गए 2 दिनों में। उसका सर फॉर्म वगैरह कोई है तो मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं भरवा देता हूँ वाइफ से, वो भर के दे देंगे अपना। वो ग्रुप में डाल दे रहे हैं, एक एक कॉपी निकलवा के भर के अपने पास सुरक्षित रखना है और उसको फिर बाद बाकी डिटेल्स डाल देना है। उसके आई कार्ड वगैरह बन जाएंगे, जब कैसे हो जैसे होगा वैसे उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ठीक है, अपने एड्रेस पे चाहेंगे अपने एड्रेस पे या जहाँ कहीं भी। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, एक कलर जो आपको बता दिया गया है और भी कलर भेज दिए जाएंगे, उस कलर के कोट जरूर बनवा लीजिएगा ताकि वो
जो भी 6 महीने के एग्जाम हो या बीच में कभी भी कोई ये हो, तो जहां भी जुटे 10-5 लोग एक ड्रेस में हो। जो गुरुजी का प्यारा कलर था, जिसके हम लोग शर्ट पहन के, जिस कलर के शर्ट पहन के हम लोग न्यूरोथेरेपी क्लास किए हैं आश्रम में, वो प्यारा दृश्य, वो प्यारा समय फिर से हम लोगों को बहाल करना है। ठीक है जी भटेजा साहब, जी सर। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट हैं सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? अभी आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, नमस्ते सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। मैं 2 महीने से ये थायराइड के लिए ट्रीटमेंट ले रही हूँ। 2 महीने हो गए लगभग। ट्रीटमेंट है 5-15 5x2 और नॉर्मल अजय नॉर्मल 6 गैस आए फॉर थायराइड, लार्ज फॉलिक ब्लैक 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3 और किडनी क्लियर और लार्ज फॉलिक ब्लैक। ये ट्रीटमेंट लेते हुए अभी 2 महीने हो गए। अभी एक दिन के आड़ ले रही हूँ ये। तो अभी ट्रीटमेंट में चेंज करना है क्या, कुछ ये करना है? आप वीडियो खोल के सामने आए। ओके सर। जी, नमस्ते। ओके, नमस्ते सर, नमस्ते। तो ये जो 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, हाँ हाँ, 2 महीने में क्या क्या चेंजिंग आया, थोड़ा सा बता दीजिए हमको। 2 महीने में एक तो मेरा 2 किलो वजन कम हुआ सर। 2 महीने में 2 किलो वजन कम हुआ, बहुत कम हुआ है। चलिए आगे। और जो लैट्रिन आती थी मुझे ऐसे थोड़ा सा पतला आता था कभी कभी, तो अभी बंधा हुआ आता है। अच्छा, थायराइड का टेस्ट नहीं कराया? गले पे हाथ मत रखिए, वो गले पे ना, वहां पे हाँ हाथ हमेशा नहीं रखना चाहिए। गले पे, थाइमस पे, इन सब चीजों जगहों पे हमेशा हाथ को हम लोगों को नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो ओके टेस्ट कराया कि नहीं? ओके सर, टेस्ट नहीं कराया अभी तक। जीभ दिखलाइए। कोई WD के ऑपरेशन तो नहीं हुए हैं? यूट्रस निकाला है ना सर? अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत अप टू डेट है। दिखलाइए, फिर से एक बार टंग दिखलाइए। थोड़ा और कैमरा के पास आ सकते हैं क्या? लाइट थोड़ा कम है। 1 मिनट सर। थोड़ा लाइट कम है, रोशनी कमजोर है, यानी जीप पे लाइट आपके पड़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा है। आप बीपी शुगर वगैरह का क्या कंडीशन? नहीं, बीपी शुगर नहीं है सर। बीपी शुगर नहीं है, बीपी लो भी नहीं है? नहीं, बीपी लो भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा लार्ज फोलिक ब्लैक 125 DCC लीजिए ना बीच में एक आध बार। रोज लेना है सर? लार्ज लार्ज फॉलिक ब्लैक तो ले रही हूँ। लार्ज फोलिक ब्लैक के साथ 125 DCC ऐड करना है, और 125 DCC लेने के बाद 1 गैसाई 6 पॉइंट लास्ट में लेना है। सप्ताह में एक दिन, ये 3-4 सप्ताह ले लें। बाद बाकी जो ले रहे हैं वो लेते रहें। सप्ताह में एक दिन के हिसाब से 4 सप्ताह में 4 बार LFP 125 DCC ऐड कर दें। और ये पहले वाली जो ट्रीटमेंट है नॉर्मल अजय नॉर्मल, ये वाला वो चलेगा, ये वो चलेगा। वो चले एक दिन, सप्ताह में एक दिन किसी दिन ये ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा? ये लार्ज फॉलिक ब्लैक और 6 125 DCC। 125 DCC और 6 गैस है क्या? हाँ, लास्ट में 1 गैसाई 6 पॉइंट। 1 गैस है लास्ट 6। में
1 गैस है 6 पॉइंट। अगर हो सके तो आप थायराइड का टेस्ट करा लें, आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ओके सर, थैंक यू सर। आगे अभी अगर क्लास में आप थे तो देखे होइएगा, अभी सबसे फर्स्ट में जो आए थे भैया, उनका टंग जब देखे होइएगा तो समझ में आ गया होगा कि उनके टंग में और आपके टंग में कितने अंतर हैं। ओके ओके सर। तो जिस किसी को भी हाइपोथायराइडिज्म होगा ओके उसका जीभ मोटा थुलथुला चौड़ा होगा ही होगा। ये एक बहुत बड़ा परीक्षण है। अगर रिपोर्ट में नहीं भी हो तो वहां पे 4 थायराइड देने से अच्छा रहता है। ओके, अभी बेटे को भी मैंने नॉर्मल अजय नॉर्मल ले रहा रोज। बहुत अच्छा है। ओके ठीक ठाक लोगों को भी 5-15-5 नॉर्मल और नॉर्मल देते रहने से सिस्टम अप टू डेट होता है, यानी रिफ्रेश का काम करता है। वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम भविष्य में भी आने का खतरा नहीं रहता। ओके सर, ये ट्रीटमेंट हफ्ता में एक बार लेना है क्या सर? 125 DCC? हाँ, लाल फोलिक ब्लैक के साथ 125 DCC सप्ताह में 1 दिन लें, सप्ताह में 1 दिन। ओके यानी 4 सप्ताह में 4 बार। बाद बाकी ये जो ले रहे हैं ये लेते रहें, कहीं कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद टेस्ट करूंगी सर मैं, उसके बाद हाँ, ये लेने के बाद। नाइट में पानी पीना छोड़े कि नहीं? हाँ सर, मैंने बंद कर दिया, उससे तो मुझे बहुत हल्का लग रहा। हाँ, तो जब से कितने दिन हुए पानी छोड़े हुए? वही लगभग 1 महीना हो गया सर। हाँ, तो 1 महीना इधर 2 किलो वजन गया है, थोड़ा सा और वजन डाउन होना चाहिए। हाँ तो नॉर्मल में ना 3 गोल 7 लीवर लिया कीजिए आप। 1 गोल 2 लीवर लेते हैं ना, हाँ हाँ सर। तो उसमें 3 गोल 7 लीवर कर दीजिए। सर नॉर्मल अजय नॉर्मल में मैं पूरा फुल वाला लेती हूँ, 3 गॉल 7 लीवर ही लेती हूँ। हाँ, तब तो ठीक है, वही लेते रहे। केवल लाल फोलिक ब्लैक 125 सप्ताह में 1 दिन लें, वो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देगा। ओके सर। और ये तो मेरा हो गया, नातिन का वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा सर। नातिन का ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पे ट्रीटमेंट में या खान पान में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में चेंज आया है। तो नातिन को एक बार बोलिएगा, नंबर दे बोले थे कि नंबर दे के बात करने को बोलिएगा। हाँ सर, मैं ठीक है, बात वो हो करूंगी। जाएगा, हो हाँ, जाएगा, हो जाएगा। ओके सर। वही प्लेन पे चढ़ी थी और जो फिर से शुरू हो गया वही ना, हाँ वही। उसको नंबर दे के बोलिए, एक बार बात करेगी, फिर समझाएंगे उसको। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। और सर ये ना सर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय सिंह जी का कि क्या हाँ, 10 मेडुला से भी इनहिबिशन का कार्य होता है? इनहिबिशन का किस मामले में वो इनहिबिशन चाहते हैं? वो तो होता ही है, 10 मेडुला से भी होता है। ये तो गुरु जी का लिखा हुआ है, ये तो गुरु जी का कथन है, कौन काट सकता है? 10 मेडुला के साथ इनहिबिशन को तो जुड़े हुए हैं ना गुरु जी। क्यों, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं नहीं उदय भाई भाई? साहब, ये कहना चाह रहा था ये एक बात। हेलो, जय गुरु जी, जय नरोत्तम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। उदय भाई, भाई जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हम बगैर सोचे समझे 10 मेडुला दे देते हैं और 2 पेन भी देते हैं। नहीं तो जहाँ पे 10 पेन देना है, हाँ, क्या 10 पेन या 10 मेडुला? 10 मेडुला। 10 मेडुला ना, तो 10 मेडुला कहीं भी 2 पेन के साथ तो अटैच नहीं है। अच्छा, जैसे 15 मेडुला देते हैं वहां भी कई बार 10 पेन है। क्या 15 मेडुला? जहाँ 15 मेडुला देते हैं पहले, फिर 10 पेन देते हैं, जैसे वेटरनोगाल के अंदर, तो ये हाँ, भी किसी चीज को रोकता तो नहीं है? नहीं, 15 मेडुला 10 पेन के साथ चलता है। और 15 मेडुला जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर कोल्ड हाँ हाँ ट्रीटमेंट किसी भी मेडुला के पहले अगर 15 मेडुला हम दे रहे हैं तो उस मेडुला को और पावरफुल बना रहे हैं। हाँ, नहीं क्या एक गुरु जगह जी? बुक में ये मिला कि ये भी जो हाँ, है रोकने का काम करता है। तो भाई मैं चलो इसका क्लियर कर ले, कहीं दिक्कत तो नहीं। क्या रोकने मतलब 10 मेडुला रोकने का काम करता है? हाँ हाँ, बोले ये भी रोकता है उसको, एस्टिल कोलाइन को। एस्टिल कोलाइन को नहीं, नहीं,
ऐसा तो कहीं मेरे समझ में नहीं है, ऐसा होगा भी तो कहीं परविंदर जी ऐसा कुछ है क्या? ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा अभी भी। सर मेरे पास एक बुक है, जरा उसकी मैं फोटो भेज दूंगा, हाँ जी, व्हाट्सएप कर दूंगा उसके। हाँ जी, हाँ हाँ तो जी। ये तो सबसे अच्छा बात है, उसको भेजिएगा तो उसको क्लियर कर लिया जाएगा। हाँ क्लियर कर दें। अच्छा हाँ दूसरा जी। भाई जी एक है, जैसे अभी आप 2 पेन भी देते हैं, 15 मेडुला देते हैं, फिर 2 पेन दे देते हैं, तो उसमें रुकावट नहीं आती क्या? क्या 15 मेडुला के बाद 2 पेन, फिर 15 मेडुला कहाँ? किसी फॉर्मूला में ऐसा तो ना नहीं हुआ जैसे है। आप जैसे 5-15-5 मेडुला देते हैं, हम्म। तो फिर 2 पेन ने 1 पॉइंट WDV दे इंटू 6 देते हैं। तो वहां पे 5-15-5 मेडुला जो हम दिए, ये एक तरह की बॉडी में फूड पॉइजनिंग आने के बाद ही कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो गुरुजी जो 5-15-5 फॉर्मूला दिलवाए थे, वो फूड हाँ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग को खत्म करके और सारे रुके हुए कार्य को स्टार्ट करने के लिए अंदाज से दिलवाए थे, जो चमत्कारिक रिजल्ट दिया था। और इसके मद्देनजर हम लोग 5-15-5 दिलवाते हैं। 15 मेडुला अलग से तो नहीं दिलवाते ऐसे में। हम्म तो 5-15-5 का रोल ही अलग है। वो किसी भी फॉर्मूला के स्टार्टिंग में किसी भी उम्र के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, कोई मतलब नहीं रहता है। 5-15-5 हम किसी को स्टार्टर के रूप में दे सकते हैं। बहुत छोटे से लॉजिक के साथ इस फॉर्मूला को यूज कराया गया कि शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग को भी बहुत बड़ा कारण गुरुजी के नजरों में था कि कहीं भी शरीर में जहर तब डेवलप हुआ जब फूड पॉइजनिंग हुआ। खाना यानी जहर का काम किया, जहरीला काम किया, यानी गलत काम करना शुरू किया। खाना के से हमको एनर्जी के बदले शरीर में प्रॉब्लम्स आने क्रिएट तब हुए जब खाना से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलना बंद होगा, कमी हुआ। तो वहां कहीं ना कहीं खाना दूषित हो रहा है, ठीक जिसका ठीक आप लोग ठीक है रिजल्ट, भाई। चमत्कारिक रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि कितना रियली कितना चमत्कारिक रिजल्ट है। नहीं ये सवाल जरा काफी दिन से था कि जहाँ 15 मेडुला देना हो तो वहाँ 2 पेन नहीं देना चाहिए, ये उसके कार्य को रोक देता है। हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ 5-15-5 आप दे रहे हैं ना। हाँ तो अकेला 15 नहीं है। अकेला 15 तो नहीं है ना। हाँ हाँ, तो जहाँ अकेला 15 देना हो तो वहाँ 2 बस पेन नहीं देना। हाँ, बचना चाहिए। हाँ जहाँ पे 2 पेन देना है वहां पे 15 मेडुला नहीं देना है। या फिर मान हाँ लिया ये जाए फिर या आप पहले 15 मेडुला कभी दिए दिए फिर नॉर्मल हम्म एज नॉर्मल या कोई ट्रीटमेंट वैसा दिए हुए हैं, और हम्म लास्ट में अगर 2 पेन आपको देना है तो वहां तो दे सकते, एक साथ में नहीं देना है। अच्छा मतलब इकट्ठे नहीं, नहीं देना है। इकट्ठे नहीं देना है। हाँ ये कुछ थोड़ा गैप सा होना समझने चाहिए की इसके। बात है कि कोई भी चीज गुरुजी लिखे हैं तो आगे पीछे में सारा चीज मतलब क्लियर कर दिए हुए हैं। तो आगे पीछे के पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देते हुए अगर करेंगे तो फिर कहीं भी हम लोग मात नहीं खाएंगे। यानी इकट्ठे नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा ठीक। 5-15-5 वहां भी देते हैं तो फिर 2 पेन हाँ मेटाबॉलिज्म देते हैं तो 5-15-5 हाँ वहां आ गया। वैसे ही अगर ठीक ठीक। 15 मेडुला भी हम दिए हुए हैं और हम्म नॉर्मल दे दिए तो फिर 2 पेन इंटू 6 देने में कहीं से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई नुकसान हाँ नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी किसी के साथ कंबाइंड होकर के किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देगा शायद शरीर में। ठीक 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 ठीक। जैसा कि अच्छा मेरा मानना है, जहां तक हम समझ पाए हैं गुरुजी के ठीक। इस वेद इतिहास को, वेद हाँ, ग्रंथ को। दूसरा भाई जी एक चीज और है, जैसे भी 4 पैरा आप 48 घंटे के बाद दे सकते हैं दोबारा, लेकिन अगर 48 मल्टी घंटे बाद, एप्रिन देंगे यस तो फिर उसमें तो रोक यस देना पड़ेगा। यस यस यस। लेकिन मल्टी मिनिमम एप्रिन देंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या? मान ले किसी को मल्टी एप्रिन देना अपन दो रोज, हाँ, जैसे नहीं तो इन्फेक्ट के रोज केस में। मल्टीएपिन देने का तो चीज है भी नहीं ना। नहीं इन्फेक्ट में बताते हैं देना, क्या? नहीं नहीं, इन्फेक्ट के केस में। इन्फर्ट में भी बेसिक के साथ मल्टीएपिन दीजिए। ऐसा नहीं कि लगातार एक दिन में 3 ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 3 बार मल्टीएपिन दे दीजिए। कोई भी हेवी आइटम जब खाते हैं आप तो उसको हाँ पचाने के लिए थोड़ा लंबा गैपिंग आप देते हैं, हम देते हैं ना। ठीक उसी तरह बिल्कुल जब बिल्कुल। भी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट कोई भी देंगे इस तरह के, और मल्टीएपिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो बहुत एक ही दिन छोड़ के फास्ट। दें, हाँ एक दिन छोड़ के दें उसको भी। हाँ, एक दिन छोड़ के कम से कम दें,
जैसे अभी अभी मैडम बोली हमको, तो हम देखे कि उनको कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो क्या बोले कि हेवी आइटम है, उसको डाइजेस्ट होने में भी समय लगेगा, तो बाद बाकी जो दे रहे हैं देते रहिए, और उसी में लार्ज फोलिक ब्लैक 125 डीसीसी वीकली कर दीजिए। अभी वीकली बताया, सप्ताह में 4 डोज ही बोले थे लेने के लिए। और इतना तो है कि एक ट्रीटमेंट सप्ताह में ही लार्ज फोलिक ब्लैक 125 डीसीसी लेंगी तो रियली चमत्कारिक चेंजिंग आएगा उनको 1 महीने में, क्योंकि बेसिक अच्छा। मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार हो गया हुआ है। अब ये लेंगी तो शरीर में बहुत अच्छे से पॉजिटिव वर्क होगा। अच्छा, सबसे एक चीज और है, जैसे भी 10 पेन इंटू 3 देते हैं आप, और अगर बीच में कहीं भी आप पेन देते हैं, अगर वो 8 पेन की जगह 10 दे दें तो कोई दिक्कत है? जैसे नॉर्मल में डायबिटिक के पेशेंट को दे सकते हैं, हम दिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटीज के पेशेंट को कभी कभी हम देते हैं और देने के बाद रिजल्ट अच्छा मिला है। जैसे 10 पेन उसमें क्या नाम है, एन भी दे दिया, और उसके बाद में फिर यानी क्या नाम नॉर्मल था, अजय नॉर्मल में 8 पेन की जगह पे 10 पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ उस तरह का पोजीशन हो, कुछ उस तरह के पोजीशन में कुछ भाई बहन हमारे 2 पेन भी इस्तेमाल किए हैं हाँ। अच्छा, जैसे अपने शुगर, ग्रुप। लो शुगर का पेशेंट है, उसको तो 4 पेन दे सकते हैं 8 पेन की जगह बिल्कुल 10 दे पेन? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, यही तो गुरुजी जो जहाँ पे लिखे हैं वहां पे यही सब तो समझने की बात है कि ठीक जैसे ठीक 2 ठीक। पेन भी दे करके बहुत लोग रिजल्ट लिए हैं। एक पास्ते जी हैं मुंबई से, वो भी ऐसा एक पेशेंट दिए थे 2 पेन, बहुत अच्छा फीडबैक था। 10 पेन को खुद भी हम यूज किए हैं, 10 पेन को नॉर्मल हम खुद यूज किए हैं और अच्छा रिजल्ट रहा है। इसलिए शुगर के पेशेंट ठीक। हो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, उनमें आप यूज कर सकते हैं। मोटे थुलथुले पेशेंट हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। नी पेन में भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मोटे थुलथुले हैं तो। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय गुरु जी, जय गुरु। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट है मनु झा जी। मनोज झा जी। मनु झा। न सर, मीना मीना कुशवाहा। मीना झा, आपके हेलो। एम झा आ रहा है। मीना कुशवाहा जी का बहुत चमत्कारिक रिजल्ट एक हुआ है प्रविंदर जी, जी सर, जी जी सर। जी सर। कमाल धमाल करके आई हैं ये आज। लेकिन वो जी सर, हमको आपकी आश्चर्य मदद हो से। रहा था कि कहीं आज मीना जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जी मेडिकल की स्टूडेंट, मेडिकल हाँ कॉलेज जी, से हाँ रेफर, जी। और दूसरे मेडिकल के मेडिकल में एडमिट पेशेंट को इन्होंने टच किया, और मजाकता हूँ उसका वीडियो बना के हमको शेयर भी कर दिए, और फिर दोबारा भी वीडियो बना लिए, बोले कि वीडियो बनाइए इसका। हम उसको समझाए भी, हमसे भी बात हुई तो हम समझाए भी, लेकिन वो वीडियो अपने मर्यादाओं को संयमित करते हुए बना के दिया है ना मीना जी। जी जी जी। इतने शॉर्ट में वो वीडियो बनाई है, यानी वो दिखा दिया कि हम एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा तिस्मारका का काम कर रहे हैं, और रियलिटी तो है नीट कंप्लीट करके गई है, तो काबिल तारीफ तो है जी सर, उसका। वो कह रहे थे, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि आप इनको ना एकदम ठीक करके अगर दिखा दिए ना, तो मैं जितने लोग साइकोलॉजी को भी दिखा, वो साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा दिए वो, और वो हाँ पूरा हिस्ट्री न्यूरो और पूरा फॉर्मूला सब भाई बहनों को बताइए। जी जी जी, न्यूरो सर्जन को भी दिखा दिए थे, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा, जिस एमबीबीएस हॉस्पिटल पढ़ाई कर रही है ना, उसी हॉस्पिटल में वो अपने वहाँ के हाँ डॉक्टर भी क्या उनको था, इलाज शुरू से कर बताइए, दिए। शुरू से बताइए मीना जी, आपको समय 5 मिनट है, आप शुरू से बताइए। जी 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 सर, उनको है ना 2023, मैंने 1 साल पहले से उनको इस तरह से अटैक आने शुरू हो गए थे। पहले पता नहीं था, स्कूल कॉलेज में ही आते थे, बच्ची ने बताया नहीं किसी को, फिर बाद में पता चला, तो फिर वो जो डॉक्टर को दिखाए थे उन्होंने, वो होता है सोडियम प्रोबेलेटर ऐसे करके वो दवाई होती है, वो दवाई शुरू की। तो फिर उसके बाद में भी वो कंट्रोल नहीं हुआ, फिर उन्होंने और उसकी डोज बढ़ा दी, तो और ज्यादा उससे तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसको उस चीज की कमी नहीं थी, बल्कि वो ज्यादा था। तो और डॉक्टर ने और उसके डोजेस बढ़ा दी, तो और उसको दिक्कत होने लगी, तो फिर अगले किसी डॉक्टर ने कहा, अरे ये दवाई मत दो, ये तो नुकसान कर रही है।
तो उन्होंने फिर वो दवाई बंद कर दी। तो अचानक से वो फिर वो होता है ना एडवर्स साइड इफेक्ट दिखाने लगी दवाई, जो एकदम से बंद कर दी। तब फिर और तकलीफ होने लगी। तब यहाँ पे किसी ने परिचय दिया, यहाँ के जो संस्था के जो गुरुजी हैं उनको भी हम ट्रीटमेंट दिए थे न्यूरोथेरेपी। तब से वो सभी पेशेंट को हमारे पास भेज रहे हैं। तो उनको भी भेजा कि जाओ वहां मिलो उनसे, झाजी से। तब फिर वो यहाँ आई। तो यहाँ आई और आके उनके कंटिन्यू उनके जो अटैक पे अटैक चले जा रहे थे। बस 1 मिनट का बीच में गैप लेनी थी, फिर थोड़े बाद फिर देर अटैक आना शुरू हो जा रहे थे। बहुत फास्ट हो तो रहा था, फिर बहुत आपको फास्ट। मैंने जी जी, फिर मैंने आपको फोन किया तो आपने बताया कि 5-15-5 मेडुला देना है, और एंजियोटेंशन देना है, और 160 TF लीवर, और फिर 6.1 यानी 1 पहला मेरा 1 पहला जो क्वेश्चन था जिसमें आप जी कंफ्यूज जी हो रहे थे कि बीपी ठीक है, बीपी ठीक जी है, जी सबसे पहला क्वेश्चन आपको किए थे, क्वेश्चन नहीं, ये गुरुजी के कृपा से आपको बताया थे कि एक तो बीपी लो है, तो सबसे पहले 5-15-5 दे के आप एंजियोटेंसिन 2 दीजिए। फिर आप कंफ्यूज जी हुए या सर उधर के लोग बोले कि बीपी देख लो, तो फिर बीपी भी चेक किए तो बीपी लो था, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आप दिए 5-15-5 और एंजियोटेंसिन 2। आगे फिर आप ही की जुबान से अच्छा रहेगा। कंटिन्यू मीना जी। सर। ये हाँ जी, तो बोलिए आगे का आप ही। हाँ जी सर, फिर है ना उनको फिर वही मैंने आपसे बताया था कि उनको ये समस्या थी। उनका सारे पेन पॉइंट्स पर दर्द था, बस ये नहीं बताया था। फिर आप ही पूछे कि उनको पीरियड का उस, हैवी ब्लीडिंग हुआ उस, था क्या कभी। तो ब्लीडिंग तो उनको 7-8 दिन रहती है। और एक चीज और सर, उनको अभी ये जब साइड जो मेडिसिन अचानक से उन्होंने बंद किया था, तो माउथ से भी उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई थी उस समय। तो ये उस समय नहीं फिर बताए थे। उसके लिए फिर एंजियोटेंशन। यानी एंजियोटेंसिन 2 मुंह जो से दिए, एंजियोटेंसिन 2 जो है उस समय मुंह- पटाख से गुरुजी मेरे मुख से निकलवाए, वो देने के बाद क्या हुआ सो जी बताइए। जी जी सर, फिर उसके बाद तो फिर उनको वो दिया। और फिर अगले हम वेट कर रहे थे कि दोबारा आता है कि नहीं आता अटैक। तो आया थोड़ा, बिल्कुल एकदम माइल्ड अटैक आया, और उसके बाद में फिर नहीं आया। फिर आप बोले कि 60 TF लीवर और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देना है। और उसके बाद फिर 5-15-5 दिया, फिर ठीक हो गया। फिर अभी तक तो नहीं आया। हम उनको बोले थे अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप रात में भी फोन कर सकती हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसे बात नहीं आई है, अभी ठीक ही है। अब उसके पिताजी का क्या स्टेटमेंट था उसके बाद? उनके पिताजी का यही कहना है कि अगर आप इसको ठीक कर देते हैं तो नहीं मैं नहीं, उन सारे बड़े बड़े। इतने देर वो कितने, कई दिनों से ये इतना फास्ट कितने घंटे से आ रहा था उसको, जो उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल ने रेफर किया? ये तो वो बहुत तो देर से चल रहा था ना ये गति। जी जी जी, और ये समझ में नहीं पाई क्या। कितने मिनट में आप खत्म किए जो अभी तक नहीं आया? ये ये सर, ये तो मैं मुश्किल से 1-2-3 मिनट हुआ होगा वो सब। ट्रीटमेंट देते देते ही उनको रिलीफ मिल गया। और रिलीफ आपने मिला, ये भी और कहा था आपका, कि लीवर पॉइंट। आप पेशेंट को टच किए थे 3 बजे के आसपास, जी 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 और अभी बज रहे हैं 10 बजने जा रहे हैं। यानी जो जी लगातार झटके पे झटके 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंतराल पे आ रहे थे, अभी उस के हाँ 5 घंटे वो हो भी। गए अब तक नहीं आया। तो ये जी मेडिकल अभी साइंस एक वाले बजने वाला अपने है। पीठी को क्यों ठोकते हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं अपने हम्म। सभी भाई बहनों को। इसलिए वहां पे जहां जी भी जी वो लोग आए, कभी भी उनसे डरने और हम्म, हटने की जरूरत नहीं है। उनको चैलेंज ठोकने की जरूरत है कि तू भी करके जी जी दिखाए और हमको भी करके दिखाने दे। जी जी जैसे कि आप आज डट के मुकाबला किए, और डट के मुकाबला किए, गुरुजी आपका साथ देके ये चमत्कार कराए। इसलिए बोलिए ताली बजा के, जी जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी, सब आदमी जो जहाँ है जी, जय गुरु जी, जय निरथरबी। बोलते रहिए, और वो बिल्कुल ठीक एक होगी। उसका उसका जो इनलार्जमेंट है वो, उसका मेन डिजीज वो है, जी, इनलार्जमेंट उसको के सर साथ साथ। यूडीएफ भी आता। हाँ, यूडीएफ भी बहुत है उसको, मतलब मैंने पूछा था, यूडीएफ की हिस्ट्री रही है उसको। बोले तो कि और उसका उसको पहले। उसका बॉडी देख नहीं रहे हैं कि बिल्कुल से, मतलब कोई कुछ बॉडी में है ही नहीं, बिल्कुल पल पल बॉडी हो गया हम्म। हुआ है एकदम। और शुरू हिस्ट्री पल जी पल अब हो गई है, थुलथुली अब हो गई है। वो बाहर का भोजन खा खा के, हाँ अंग्रेजी खाना खा के, हाँ यूरोपीय सर। सभ्यता वाले और खाना को सर खा खा के। नॉनवेज लेकिन भी उसका, खाते हैं सर। अभी आज खा रही थी वो मैं उसको टोकी, मैंने कहा अभी नॉनवेज मत खाइए आप। तो फिर मैं नहीं खाया फिर।
बोल हॉस्पिटल दीजिएगा नहीं कि थी ना। मेडिकल वाली, ज्यादा मेडिकल वाली बनेगी तो मैं छोड़ दूंगा। गुरुजी हमको मना किए हुए हैं। हमारे गुरुजी बहुत जी बहुत कड़क भाव से हम लोगों को समझा के वेद ग्रंथ आए हैं। हम लोग खाली पीली में बर्बाद नहीं करेंगे। तुम लोग अंग्रेज पद्धति में अंग्रेज यूरोपीय सभ्यता को अगर बढ़ावा देगी तो दे, मैं चला। और छोड़ दीजिएगा वैसे जी पेशेंट को, ठीक जी है ना। जी अपने सर, आप को उनको है ज्यादा ना। कोई लाभ, कोई भी पेशेंट चाहे कितना भी हम्म। बड़ा ब्रिगेडियर हो, रूल रेगुलेशन गुरुजी का फॉलो करे, समर्पित होकर काम कीजिए। अगर अपना अकड़पन दिखाए, बरकपन दिखाए, वहीं पे छोड़ के चल दीजिए। फिर उसको समझ में आएगा कि जी जी नहीं, इज्जत करने वाले लोग, व्यक्ति का इज्जत कैसे लिया जाता है, ये हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने आप में लाना पड़ेगा। और जहाँ पे जी सम्मान मिले सर, तो वहां फिर पे कल। बिल्कुल बिल्कुल झुक के सेवा देना है। लेकिन जहाँ हाँ सम्मान जी न जी मिले ना, वहां बिल्कुल भी नहीं। हम उसको समझाएं, आप तो जी समझ गए हैं ना हम उनको क्या बोले। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सर, एक अगर शब्द में अपना बोले हैं कि रूटीन बिगाड़ते हैं। हाँ। जिस मेडिकल कॉलेज में हम्म। तू पढ़ती है, मेरा उस मेडिकल कॉलेज में भी लेक्चर हुआ करता है। जरूरत होगा तो हम वीडियो सेंड कर हम्म। देंगे लेक्चर, अपने लेक्चर का। एसकेएमसीएच जैसे मेडिकल कॉलेजों में जी कैसे हम लोग जाते हैं, बच्चे को गाइड करते जी हैं, समझाते हैं। आज बहुत मजे में इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। लेकिन थोड़ा सा वीडियो जी सीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाले समय में हम वो भी वीडियो हम्म, शेयर करेंगे। जी सर। जितने सर भी इनका है ना सार्वजनिक स्कूल कॉलेज जो भी जी संस्थाएं यहाँ हैं, सबों में एक ना एक दिन जाके लेक्चर, एक ना एक दिन क्लास होना ही होना है, और करेंगे ही करेंगे। आप सब लोग भी इस अभियान में शामिल होकर के और अपने अपने जगहों पे ये अभियान को बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे मीना जी, बोलिए। मीना जी हाँ लगता है सर, चली ये गई। कह रहे थे। नहीं 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 सर, है। कह रहे थे कि हम्म सर इनको अभी आगे 6-7 दिन यहाँ रुक जाएंगे ये पे। तो हम्म इनको यूडीएफ भी है, और दूसरा इनको हिस्ट्री में इनका जॉन्डिस हुआ था। प्लस इनको ना वो बचपन में जॉन्डिस हुआ था। और एक को क्या सबसे बोल रही पहले थी। सबसे पहले तो जो ये आप सेट दे रहे हैं फीवर ना, भी आता। जब तक हम्म। बीपी जब तक बीपी इनका 120/80 नहीं हो जा रहा है, तब तक ये देना है। उसके बाद हम्म। उसको जो है ना, इंजुरी देना है। इंजुरी में तब देख लेना है कि उसके राइट ओबरी में दर्द है या लेफ्ट ओबरी में दर्द है। अगर तब भी राइट ओबरी में लेफ्ट। दर्द रहे तो थाइमस वाला इंजुरी देना है। अगर लेफ्ट ओबरी में दर्द रहे तो राउंड एरो वाला देना है। अगर मिडिल में आता है तो मिडिल में अगर आता है तो उसको उसमें भी आपको डिसीजन वही से लेना पड़ेगा कि चेक कर लेना है कि स्प्लीन, लीवर, गॉल में कहाँ पे हार्डपन ज्यादा है। अगर नहीं हो, गॉल साइड में हो, जी तो आप राउंड एरो ही दीजिए। राउंड एरो से ही सुधर जाएगा, उसको इंजुरी ट्रीटमेंट तक जाएगा। और फिर नॉर्मल है जो नॉर्मल के साथ लार्सोलिक ब्लैक, ऐसा करके, मतलब जो भी है, 3 सेट अगर देना है तो इस तरह से बना करके दीजिए उसको, जी ठीक है। कल तो जी सर। अभी अगर कल 2-3 सेट उसको 1-1 घंटे पे, आप ये वाला फॉर्मूला जो आज दिए हैं ना, 5-15-5, 60 TF, जी 60 TF उसको आप ऐसे बना दीजिए, 5-15-5, 60 TF लीवर, 1 पॉइंट लीवर इंटू हम्म 6, फिर हम्म एंजियोटेंसिन 2, और हम्म। वो एंजियोटेंसिन 2, इतना ही को 1-1 घंटे पे 2-3 सेट दे करके फिर बीपी चेक कर लीजिए। तो फिर नॉर्मल है, अच्छा। नॉर्मल 60 TF गॉड लीवर इंटू 3। उसके बाद वाले में हम्म। लार्कोलिक ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, जी ठीक है। यानी जी सर। गोल्ड लीवर तब देना है जब थोड़ा सा इधर बीपी हो जाए मेंटेन, या उस तरह के ये दिखाई दे, हम्म, तो अभी गोल ऐड नहीं कीजिएगा। नहीं तो हम्म। हो सकता है कि फिर से कंपन वगैरह आ जाए, अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, जी सर। सर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक पेशेंट है, उसको नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया 5-15-5, और वही 20 TF दिया था मैंने अल्फिंगर्स, और CNS दिया था। और फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया। और एक दिन मैंने बीच में उनको वायरल ट्रीटमेंट और किडनी क्लियर दिया। तो अभी तक तो थोड़ा सा नॉर्मल था उनको। हेडेक, सिर पे हेड, मतलब बीचों बीच बहुत ज्यादा भारीपन, सिर में दर्द, और कान के ऊपर दर्द रहता था। तो ये सब देने से उसको नॉर्मल हुआ। लेकिन कल फिर आज फिर बोल रही थी कुछ तकलीफ हुई, दर्द हुआ। तो मैंने पूछा क्या उम्र खाया, तो क्या फिर है, उन्होंने उम्र बाद में क्या है? बताया। उम्र उनकी 20-21 है।
20-21 ही है। और आज फिर उन्होंने गलती की थी कि एक समोसा खा लिया था, तो फिर उनका दर्द वापस आ गया। तो कोई बात नहीं, एक समोसा तो ये हल्का फुल्का, ज्यादा तो ये नहीं हो सकता ना, कोई नहीं कर सकता एक बैग से। जी, तो तो उसके वो सर ऐसे मेंसेज वगैरह कैसे हैं और बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है? मेंसेस ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़ा लेट होता है, और 5-6 दिन रहता है। बाकी मेंसन तो ठीक है, लेकिन हाँ पीरियड में दर्द रहता है। और बाकी उनके शरीर तो ठीक ठाक है। हार्ड मैंने हार्ड है। म्यूकस जीरो में दर्द होता है उनको। सॉरी सॉरी, लीवर जीरो में। और बॉडी लीवर जीरो कैसा जो है? राइट फिंगर है ना, राइट बॉडी बॉडी टाइट है। ठीक है, ज्यादा टाइट भी नहीं है, ज्यादा लूज भी नहीं है। जो राइट कोई बात नहीं, राइट ये 5-15-5 नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे रहे हैं, वहां भी 60 TF गॉड लीवर ऐड कर दीजिए। और इंजुरी थाइमस वाला, इंजुरी 5-15-5 इंजुरी थाइमस वाला, और फिर लास्ट में 6 गैसाइड, ऐसा दे करके उनका थोड़ा सा अंदर का जख्म ठीक कीजिए। अंदर का जख्म इन दी सेंस कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और उधर थाइमस इसलिए देना जरूरी है कि मेंसेस में दर्द रहते हैं। 3 रमन भी दे सकते हैं। शरीर ज्यादा ज्यादा मोटा ताजा तो नहीं है? नहीं, मोटा ताजा तो नहीं है, आपसे ज्यादा ऐसे कैसा है नहीं है, तो बताइए ना, मीडियम। आपके जैसा है या आपसे आपसे भी स्ट्रॉन्ग? मेरे से ठीक है। मेरे से हेल्थ हाइट में ठीक है। ज्यादा या? मेरे से ज्यादा है। अच्छा, तो लेकिन दर्द रहता है तो कहीं ना कहीं थाइमस चाहिए उसको। जी। ठीक है। और सर इनकी भी हिस्ट्री जॉन्डिस वगैरह, और जो वो होता है ना, एक वायरल टाइफाइड टाइफाइड था उनको भी हम्म देखिए, टाइफाइड लास्ट में। अलग चीज है। वहां पे टाइफाइड में गॉल गॉल लीवर का और ADR का रोल मैक्सिमम में आता है। लेकिन वायरल जो है, वायरल में स्प्लीन और थाइमस का रोल आता है। तो जी, ये स्प्लीन में एग्जैक्ट इनका आपको, हार्ड है, स्प्लीन में स्प्लीन हार्ड है ना? जी जी हाँ, इसीलिए तो हम पहले ही बोले कि थाइमस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-15-5 ठीक रमन भी दे सकते हैं। तो स्प्लीन के जी हार्डनेस के लिए आप रमन भी दे सकते हैं। हो सकता है पहले जी सूखा चेहरा हो, ड्राई फ्रूट्स या फास्ट फूड खा करके थोड़ा थुथुला हो गए हो। हिस्ट्री उनका वही है। और ये जो टाइफाइड आता है ना, टाइफाइड में एक चीज और है। कोई भी फीवर जब 3 दिन रह जाता है ना, तो विडाल पॉजिटिव आता है। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड क्लियर करने के लिए, तो वो पॉजिटिव आ ही जाता है। जी इसलिए टाइफाइड की रिपोर्ट पे और विडाल पॉजिटिव की रिपोर्ट पे हम लोग न चले। न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु, भाई बंधु, तो ज्यादा अच्छा है, उसके हिस्ट्री पे ही जाना चाहिए। ठीक ठीक है। है। जी सर, धन्यवाद सर। ओके। ओके, थैंक यू। जी सर, लास्ट है हमारे रमेश जी। हाँ प्लीज जी, आप अनम्यूट रमेश। कीजिए सर। सर सर मैंने ट्रीटमेंट ले लिया है खुद से। कैसा लगा तो बताइए। मैंने आज अच्छा, आप आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा आगे चेहरा कीजिए। सबसे पहले आप कुछ मत बोलिए, पहले तो चेहरा देख करके जीभ दिखलाइए। अब चेहरा दिखलाइए। चेहरे देख के कुछ अनुमान लग रहा है क्या प्रविंदर जी? काफी अच्छा लग रहा है, पहले से दिखने में कुछ रौनक लग थोड़ा रही सा है चेहरे पे। थोड़ा सा भद्दा टाइप के जो मसल्स थे, अभी बहुत मतलब सेटिंग बिल्कुल। लग रहा है, जैसे पूरा ये करा के मसाज करा के कहीं से आए हैं। एक तो ये है। अब आप अपना फीडबैक बताइए रमेश जी। सर मैंने हाथ लगाया अभी तो डर नहीं लग रहा, मतलब करंट नहीं आ रहा। ज्यादा तो डर लग रहा है कि ज्यादा छेड़ूंगा तो, किंतु फिलहाल नहीं नहीं। नहीं, छेड़ने की जरूरत ज्यादा है भी नहीं। बस हाँ टच करके अभी ये देखना था कि गुरु जी की कृपा कितनी बड़ी होती है किसी भी फॉर्मूला पर, किसी भी थेरेपिस्ट पे। हाँ आप सर। बताइए कि आप ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का आप ये स्टोन कब से लगा के रखे थे? आप खुद देखिए, खुद बताइए। सर मैंने पहले 4 महीने पहले लगाया था, आराम आया, फिर छोड़ दिया, फिर मैंने कंटिन्यू की। अभी 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 कितने कितने समय पहले से लगा के रखे थे? अभी तो 3-4 दिन से लगा रहा हूँ, आराम नहीं आ रहा था सर, कभी बढ़ जाता था। लेकिन ये गुरु जी के ट्रीटमेंट लेने में आपको कितने समय लगे? अभी 15-20 मिनट लगे, और 5-15-5 तो भूल गया था, बीच में लिया फिर फार्मूले के बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले तो लिए। वो गुरु जी ही चाह मतलब जान के आपको बीच में दिलवाए हैं। जी क्योंकि सर। गुरु जी का इशारा ऐसा ही रहा होगा, हम बोलने में मिस्टेक कर गए होंगे।
लेकिन गुरुजी उसी तरह से दिलवाना चाहे जिस तरह से आप लिए। थैंक यू सर। गुरुजी के सामने हमारे किसी इंसान का मर्जी नहीं चलता, क्योंकि डायरेक्ट हरि की कृपा से गुरुजी के दिमाग चलते हैं। वहां पे किसी मनुष्य का दिमाग नहीं चल सकता, हम हो आप हो या कोई भी मानव हो। मानव जगत में कोई पावर नहीं जो गुरुजी के पावर के सामने करावी होके अपना दिमाग चला ले। तभी तो गुरुजी बोलते थे कभी कभी पुत्र गेट के आगे, क्लिनिक के आगे ना लिख देना कि दिमाग और जूते बाहर खोल के आया करो। मजाक ले, कभी मजाकिया मूड में गुरुजी तो हमेशा हो जाते थे ना, तो बोलते थे कि पुत्र आओ पुत्र तू एक काम करना। गुरुजी वो पेशेंट ना बहुत दिमाग लगा रहा था। हाँ हो पुत्र, हाँ तो ऐसा करना पुत्र तू कि क्लिनिक के बाहर में लिख देना कि दिमाग और जूते बाहर खोल के आया कर। हम जी गुरुजी ऐसे ही लिखेंगे। बहुत मजेदार थे, बहुत मजेदार थे। गुरुजी को टावेल लेके, तकिए लगा के टावेल लेके ऐसे 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 टावेल लगा देते थे चारों तरफ से कि गुरुजी को ठंडा ना लगे। और गुरुजी जब देखते थे कि ये सब कॉमेडी कुछ करेगा तो आंखें बंद कर लेते थे, ये दिखाते थे कि सो गए, और हम लोग समझ जाते थे कि अब हो जाए शुरू। तो हम थे, एक और लड़का था मोहन, दोनों मिलकर टॉवेल लेते थे और एक चादर तो उड़ा ही देते थे, चाहे गुरुजी खुद भी ले लेते थे, लेकिन वो तौलिया लेके हम लोग गुरुजी को सजा देते थे। जब तकिए लगा तौलिए से लगा देते थे चारों तरफ से, तो धीरे से गुरुजी आंखें खोलते थे। आओ पुत्र, जी गुरुजी दूल्हे बना दिया, ऐसे ही इतने प्यारे शब्दों में बोलते थे। आओ सजा दिया, जी गुरुजी अब मैं दूल्हा लग रहा हूं ना, जी गुरुजी अच्छा अच्छा हो गया कि और करना है, अभी और सजाना है? नहीं गुरुजी हो गया, तो चलो अब तो लोग सो जाओ, चलो पुत्र अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। यानी इसलिए बार बार वो कोई ऐसा दिन नहीं जो कोशिश नहीं करते थे कि ये सब सो जाए, ताकि हम खुद से किताब निकाल करके और पढ़ना शुरू कर दे, कुछ देखें। लेकिन हम लोग एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो मौका गुरुजी को कम से कम हम अपने जितने दिन रहे उतने दिन नहीं दिए। सोना है तो सोना है गुरुजी, गुरुजी सोना है तो सोना है, आप सोइए फिर हम लोग सोएंगे। आओ, इतना पूरे ब्रह्मांड में इतना प्यारा और इतना प्यार करने वाला कहाँ कोई होगा हो? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। टिट्टो है इतना प्यारा और इतना प्यार करने वाला। दूसरे के गर्द दर्द को देख करके रोने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? गुरुजी हमारे रोते थे। माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं होता था बच्चे के, लेकिन गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाता था। पुत्र जानते हो उस बच्चे को इतना कष्ट होगा, ये होता होगा उसको, लेकिन देख कैसे चंडाल है माँ बाप, बता भी नहीं रहे हैं। ऐसे गुरुजी देखते ही तो सारा, वो तो फॉर्चून टेलर थे ना गुरुजी, तो भविष्यवक्ता थे, बहुत अंतर्यामी थे। वो देखते ही समझ में आ जाता था आश्रम में कहाँ क्या हो रहा है गलत, वो गुरुजी को बैठे बैठे समझ आ जाता था। जा पुत्र वहां पे देख। इसलिए ये चीज तो अच्छा बहुत अच्छा लगा। फीडबैक भी बहुत शानदार रहा गुरुजी का। अभी के अभी जो चमत्कार है बहुत अच्छे रहे। ये एक ट्रीटमेंट ये मॉर्निंग में भी ले लीजिएगा आप, और मौका मिले तो इवनिंग में भी। 3 दिन आपको लेना है कम से कम, उसके ठीक है बाद आप जाने गुरुजी जाने। 3 सर। दिन खुद जी हम लोगों के निवेदन से, हमारे निवेदन से 3 दिन। सर, ये खुद से ही लूंगा मैं अपने आप से हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, खुद से। अच्छा ये तो इसीलिए कितना इजी फॉर्मूला गुरुजी बना दिए आपके लिए। जी 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 सर। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते ना। सर 6 लेने में थोड़ी दिक्कत हुई खुद से, क्यों? ऐसे। मैं बताता हूं, ये पैर को ऐसे इस एंगल में मोड़ के, ऐसे पैर को रख लेंगे जब इस एंगल में मोड़ के, तो फिर आराम से ले सकते हैं ना। हाँ 1 2 3 ठीक है सर। 1 2 3। जी 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 क्या मुश्किल है? ठीक है, बिल्कुल सही, आसान हो गया। सब गुरुजी, सारा उपाय गुरुजी दे देते हैं। सर यूरिन होल्ड करने में दिक्कत आती है तो यही फार्मूला चलेगा साथ में? होल्ड करने में प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। पहले ये 3 दिन लीजिए, फिर एक बार बात कर लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज लिखिएगा, याद कराइएगा जी सर। उसके लिए अलग से। वैसे इस पे आ जाएगा, इस पे भी कंट्रोल होगा आपका, इस पे भी कंट्रोल होगा। इन केस कंट्रोल नहीं हुआ या कुछ कमी रहा,
तो फिर जैसा होगा एक बार ग्रुप में डिस्कशन या फोन करके कर लीजिएगा हम लोगों से, फिर उसको देखेंगे अलग से कुछ और। जी सर। लेकिन लगता है कि इस फॉर्मूला से ही आपका हो जाएगा समस्या, वो भी समाधान। बहुत सारे देखिए, किसी खास प्रॉपर डिजीज के लिए तो हम लोग फॉर्मूले देते नहीं है, और देंगे भी डिजीज के लिए तो हमारा तो सिस्टम पूरे सिस्टम के लिए काम करेगा उसी चीज में से। हम देंगे कि इसकी सब्जी बना केवल, लेकिन जैसे ही जाएगा हमारा सिस्टम केवल सब्जी नहीं बनाएगा, अगर जरूरत दाल का भी है तो वो दाल भी उसी में से बना लेगा। चावल की जरूरत है तो चावल भी बॉडी हमारा उसी में से बना लेगा, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं है। बस कहता है कि दे दे मेरे को, जैसे ही उसको मिला ना वो पावर में आता है, तो जो भी जरूरत के काम है सब काम उतने ही में से कर लेता है। बहुत समझदार हमारा शरीर होता है। ठीक है, ठीक है परविंदर जी। जी सर, जी सर। किसी भाई बहनों का कोई भी क्वेश्चन हो तो डालने की कृपा करेंगे, और बेहिचक होकर। थोड़ा सा एक शिकायत है हमारे अपने हाँ जी। भाई बहनों से, और उस शिकायत के लिए हम प्रार्थना और निवेदन करेंगे कि फीडबैक देने में बहुत ही कमी हो रहे हैं। ऐसे में फिर थोड़ा सा गुरुजी के अभियान इस फीडबैक के कारण ही कुछ बाधित हो सकते हैं। इसलिए सबों से निवेदन है, प्रार्थना है कि फीडबैक देने में कहीं भी कमी ना करें। इस अभियान को युद्ध स्तर पे चलाने के लिए आप लोगों का फीडबैक जो है ना, गुरुजी को फॉर्मूला देने के लिए और उत्साहित करता है। तब हम लोगों का मदद गुरुजी और समर्पित भाव से ऐसे ही करते रहेंगे, और हम लोग गुरुजी की गाड़ी को आगे तेजी में भगा पाएंगे। इसलिए फीडबैक जरूर से जरूर दें। कोई भी कमी पेशी जो भी हो, जब फीडबैक देंगे तभी पूर्ण हो पाएगा। चुपके से बैठ जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं वो फॉर्मूला दिए तो रिजल्ट क्या मिला नहीं मिला। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट फीडबैक के लिए जरूर से जरूर फीडबैक मिले, ताकि सबों को एक अलग तरह का एनर्जी प्राप्त होते रहे बीच बीच में। ठीक है परविंदर जी, शुभरात्रि। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक जय गुरु जी, जय गुरु जी का जय गुरु नाम जी, रहेगा, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, न्यूरो जय जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी, जय जय गुरु जी, न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।